से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में निवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रचुरसार नामक शास्त्र है, इसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार चल रहा है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार द्रव्य सामान्य अधिकार, दूसरा द्रव्य विशेषाधिकार और तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकारी नाम से ऐसा लगता है कि इसके बारे में जो भी चर्चा आएगी वो ज्ञान और ज्ञेय दोनों की, और दोनों में क्या अंतर है, दोनों किस तरह अलग अलग हैं, ये बात बताई जाएगी। है भी ऐसा, ज्ञान और ज्ञेय में विभाग करना, ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार। यद्यपि एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार था, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार था, और ये तीसरा जो है ये दोनों का सम्मिलित है। तो इसे ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार का एक अंश नहीं बनाया जाना चाहिए था, एक अलग से महाधिकार होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ही इसको रखना उचित समझा, और इसमें ज्ञेय से ज्ञान माने भगवान आत्मा, उसके ज्ञान में झलकने वाले सारे पदार्थों से किस प्रकार भिन्न है, इस बात का ज्ञान कराना उद्देश्य है। पिछली गाथा तक अंत में वो यहाँ तक आए थे कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, कारमान और तेजस जो शरीर हैं ये अलग हैं और भगवान आत्मा अलग है। और अनेक गाथाओं में इस तरह देह से जुदा आत्मा को बताते आ रहे थे। देह जो है वो ज्ञेय का प्रतीक है और अपना भगवान आत्मा ज्ञान का प्रतीक है। तो देह और भगवान आत्मा में भेद विज्ञान कराना वो ही एक तरीके से ज्ञान ज्ञेय विभागाधिकार हुआ। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि इनसे भगवान आत्मा भिन्न है, ये 5 प्रकार के शरीरों से, माने शरीर से भगवान आत्मा भिन्न है। लेकिन भगवान आत्मा है क्या, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? मानो ऐसा प्रश्न शिष्य के हृदय में खड़ा हुआ और उसके उत्तर में ये 172वीं गाथा का जन्म हुआ, जिसमें 8 विशेषणों के माध्यम से आत्मा के स्वरूप को समझाया गया है। रसम रूपम अगंधम गाथा न, अव्यक्तम चेतना गुणम सद्धम जान अलंग ग्रहणम जीवम अनुदिष्ट संस्थानम। इस गाथा में का भी अर्थ अपन ने किया था और टीका के भी बहुत बड़ा अंश पढ़ लिया था। इसमें अरस का अर्थ हो चुका था अरूप का, अगंध का, अव्यक्त का, और चेतना गुण का भी, असद्ध का, जान अलंग ग्रहणम, इसकी चर्चा चल रही थी। इस अलंग ग्रहण पद पर आचार्य अमृतचंद का ध्यान विशेष रूप से केंद्रित हुआ। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि अलंग ग्राह्य क्यों नहीं लिखा, अलंग ग्रहण क्यों लिखा? अब अपन कहेंगे इसमें क्या है, अलंग ग्राह्य लिखते तो देखो अलंग और ग्रहण ये 2 पद है ना, तो इसमें एक तीसरा आ है और आ लगाकर उसे नेगेटिव बनाया गया है, नए समास का प्रयोग है। तो वास्तव में क्या हुआ कि एक हुआ लिंग और एक हुआ ग्रहण, 2 शब्द हुए। अब दोनों को नेगेटिव बनाए तो कैसे बने? तो एक तो
लिंग को अलिंग कर सकते हैं, फिर ग्रहण को अग्रहण कर सकते हैं। अलिंग अग्रहण ये दो पदम बना सकते हैं। अब एक कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो वे दोनों आ मिलकर एक आ हो जाते हैं, एक का लोप हो जाता है और वो सबसे शुरू में आ जाते हैं, इसलिए वो अलिंग ग्रहण हो जाता है। जैसे अनादि निधन में हुआ, अनादि और अनिधन दो शब्द हैं, लेकिन अनादि का जो अन है, एक अनादि में अन है और एक अनिधन में अन है, दोनों अन मिलके एक हो गए और सबसे शुरू में आ गए, तो उसे हम अनादि निधन बोलते हैं। माने वो अनादि भी है और अनिधन भी है। आदि जिसकी नहीं है और जिसका निधन नहीं है, जिसका अंत नहीं है, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अब यहाँ भी एक अलिंग और एक अग्रहण, इसका अलिंग ग्रहण हो गया। अभी देखिए, अभी तक जो चर्चा चलती आई थी पिछले 4 जो 20 अर्थ किए ना अलिंग ग्रहण के अमृतचंद्राचार्य ने, उसमें 4 के अर्थ अपन ने कर चुके हैं। यहाँ अपन ने बिंदु छोड़ा था। जब मैंने कल पूछा कि भाई कहाँ तक है, कहाँ से आगे चलना है, तो मुझे बताया कि 62 से आगे चलना है। मैंने कहा भाई मुझे तो याद था 72 से 62 कैसे आ गया ये। 72वीं गाथा के अलिंग ग्रहण के 5 बोल का अर्थ मैं कर चुका हूँ, इतना मुझे याद है, इसलिए तुम जाकर दोबारा देखो। हाँ दीदी, अभी दोबारा देखा, देखते देखते फिर मैंने आज पूछा कि भाई क्या हुआ उसका, तुम्हारे पास 62 से यहाँ तक है ही नहीं क्या? यदि मैं सोच रहा था कि यदि हो ही नहीं इनके पास, कहीं डिस्टर्ब हो गए हों तो वहीं से पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि नहीं तो ये रिकॉर्ड में उतने 10 गाथाएँ रह जाएंगी। तो आज पता चला कि नहीं, वो मिल तो गए हैं लेकिन कुछ खराब हैं, इसी डिस्टर्ब हैं, इसलिए हमने आपको वो बता दिया था। ऐसा थोड़ी चलता है। मैंने एक का जो अर्थ एक दफे कर दिया है, इतना आसान नहीं है। देखो, एक दफे आपने यहाँ पढ़ाया, प्रवचन में कर दिया, वो कैसेट भी नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बस साधारण जनता बैठी है, आपने पढ़ दिया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहना है, इसलिए वो कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन अब ये तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहना है, और अभी तो लाइव भी जा रहा है और सारे दुनिया में जा रहा है, तो ऐसा नहीं कह हो सकता है कि भाई अपने चाहे जब चाहे जो कुछ कर दिया। उतना हमें सीरियस होना चाहिए कि डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा नहीं है कि कह देंगे फिर दोबारा कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। तो वो 10 मान लो जिसमें 10-20 व्याख्यान होंगे तो 20 व्याख्यान से कम रह पाएंगे आपके पास, अगर हमारी जिंदगी के क्षण तो नक्की है ना, सुनिश्चित है ना, और उनमें एक क्षण बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, इसका तो अपन कई दफे नक्की कर चुके हैं ना। तो कहा हम उसे देख रहे हैं कि वो ठीक हो सकते हैं कि नहीं। देख, फिर मैंने बुलाया, भाई देख लिया तूने, क्या हुआ बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब ठीक हो गए हैं, और आप जो 5 बोलते हैं, 5 नहीं है 4 के हमारे पास अलिंग ग्रहण के 4 बोल का मैटर है। तो मैंने कहा कि तुम ये 4 बोल का जो मैटर है, तो अंतिम प्रवचन तुम लगाओ। 4 बजे मैंने यहाँ लगवाया, मैं भी सुनूंगा और आप लोग भी सुनो, जिनको सुनना हो, तो वहाँ से फिर उसकी हम संगति बैठा सकते हैं कि उस दिन हमने क्या कहा था, कैसे कहा था, तो संगति बैठा देंगे। तो उन्हें लगवाया था 4 बजे, और किन किन ने सुना, किन ने नहीं सुना, ये बात भी कह दी गई थी उस वक्त कि जिनको इससे संगति बैठालनी है तो वे इसे सुन सकते हैं। इसलिए अब मैं वहाँ से ही शुरू कर रहा हूँ। यदि वो नहीं होता तो मैं पिछली गाथाएँ लेकर वहाँ से करता, लेकिन अब ये इतना सहज नहीं है एक गाथा, फिर दोबारा करें तो उसमें फिर 8-10 दिन लग सकते हैं।
अपने पास 8 ही 10 दिन हैं। 2 तारीख को तो मुझे जाना है, तो 1 तारीख तक हो सकता है करने का। तो अब अलिंग ग्रहण शब्द है, तो वो कहते हैं कि एक अलिंग हो गया, एक अग्रहण होगा, और दोनों मिलके अलिंग ग्रहण होगा। तो अब क्या है, पहले तो अलिंग माने लिंग नहीं, और ग्रहण माने ग्रहण नहीं, दोनों नेगेटिव हैं। और 2 ना होते हैं जब, तो वो मिलके एक हाँ हो जाती है। आपने गणित में देखा होगा, ऊपर वो नीचे दोनों बिंदी हों तो एक कट के 10/100 हों तो 1/10 हो जाते हैं ना, दोनों बिंदी कट जाती हैं। तो अब ये अलिंग ग्रहण में बोल है कि वो भगवान आत्मा किसी लिंग से ग्रहण हो, ऐसा नहीं है। लिंग ग्रहण और अलिंग ग्रहण, तो वो पहले ही प्रश्न उठाते हैं कि अलिंग ग्राही होता तो हम वैसे ही निकल जाते जैसे समय सार में निकल गए, और दूसरी जगह हमने इसकी टीका की, वहाँ हमने कर दिया। लेकिन जब ऐसा छोड़ते हैं हम, तो उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। अभी मुझे कोई शब्द याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब अपने धातु होती हैं, तो शब्द धातु रूप शब्द रूप, तो उनके मूल शब्द होते हैं। जैसे भू धातु, और भू धातु से भवती बनाया, अभूत बनाया, अभवत बनाया, समझे ना। कितने रूप, 90 रूप बना लेते हैं ना आप। यदि उनमें कोई भी रूप आपने एक कह दिया तो फिर उसका एक ही अर्थ होगा, लेकिन अकेली धातु छोड़ दी तो उसके 90 अर्थ हो सकते हैं। तो वो कहते अलिंग ग्राह्य, ऐसा हम कहते तो ग्राह्य माने होता ग्रहण करने योग्य। तो एक किसी भी लिंग से ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा एक ही अर्थ होता। लेकिन अलिंग ग्रहण छोड़ दिया तो एक ग्रहण का मूल शब्द है, तो वो कहीं भी ढुल सकता है, कहीं भी ढुल सकता है, कि ग्रहण करने योग्य नहीं है। आपने अलिंग ग्रहण कहा ना, तो ये नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव। ये अलिंग से ग्रहण होगा, ये पॉजिटिव बन गया ना, देखा। और लिंग से ग्रहण नहीं होगा, देखो ऐसा भी अर्थ हो सकता आ लगाने से। और अलिंग ग्रहण के अलिंग से ग्रहण होगा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। माने ये दोनों तरफ और अनेक तरफ वो शब्द जा सकता है। तो वो खुद लिखते हैं अमृतचंदाचार्य, मूल संस्कृत में है, देखो पेज नंबर 334 पर, संस्कृत में नीचे से तीसरी पंक्ति, अलिंग ग्राह्य इति वक्तव्ये यद अलिंग ग्रहणम इत्युक्तम तद बहुतार्थ प्रतिपत्तये। अलिंग ग्राही ना कहकर अलिंग ग्रहण कहा, वो इसलिए कहा कि उसके अनेक अर्थ हो सकें, तो उन्हें अनेक अर्थ की प्रतिपत्ति उससे होती है। अब कैसे होती है, तथाई कह करके वो बताते 20 अर्थ वो निकालते हैं उसके। क्या मैंने बताया ना, पॉजिटिव भी हो सकते हो, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कैसे ग्राही होगा, तो अलिंग से ग्रहण होगा। अलिंग ग्रहण माने अलिंग से ग्रहण होगा, और ऐसा कोई लिंग नहीं है जिससे भगवान आत्मा का ग्रहण हो सके, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। उन्हें 2 ही तरफ अर्थ निकल सकता है, और 2 ही तरफ निकालें तो फिर कितने अर्थ निकल सकते हैं। क्योंकि गाथा तो इसकी चल रही है कि वो भगवान आत्मा का स्वरूप समझाओ, लक्षण बताओ, कि जिससे हम उसे पहचान सकें, है ना। पहचान का चिन्ह बताओ, तो लिंग माने चिन्ह भी होता है।
लिंग माने इंद्रियां भी होती है, लिंग माने मन भी होता है, लिंग माने अनुमान भी होता है, लिंग माने हेतु भी होता है। ये तो सब आप न्याय शास्त्र में परिचय सूत्र पढ़े हैं और भी न्याय शास्त्र पढ़े हैं, उनसे आप ये जानते हैं। तो ये अनेक अनेक अर्थ उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम उसका क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं। फिर आचार्य कहते हैं कि अर्थ निकालना हो तो हमें एक बात का मार्गदर्शन लेना चाहिए, वो मर्यादा में रहना चाहिए कि वो आगम और अध्यात्म से मिलता हुआ अर्थ होना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं निकालेंगे उल्टा। हम बात तो ये कर रहे थे वो भगवान आत्मा देह नहीं है, देह से भिन्न है, अलग है। पर हमने कहा था तो बताओ तो कि वो क्या है, पॉजिटिव तो बताओ। अभी तक तुम क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है यही कहते आए हो। आत्मा औदारिक नहीं है, शरीर वाला नहीं है, औदारिक व्यक्तिक नहीं है, आहारक नहीं है, कारमान नहीं है, तेजस नहीं है, राग देशमय नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं 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 बहुत हो गया। अब तुम है कैसा ये बताओ। अब उसके उत्तर की गाथा है। कैसी विचित्र बात है कि बताना ये है कि कैसा है। वो भाषा कैसी है, अरस है। उसका अर्थ क्या है, जिसमें रस नहीं है, जिसमें रूप नहीं है, अरूप है, अगंध है, गंध नहीं, फिर नहीं नहीं आ गया। उनके आगे जहाँ नेति नेति वेद वेद बखानत हैं। और अपने पर उसमें लिखा है पंचाध्याय में, ना तथा शब्द से बात है, ना तथा ना तथा ना तथा, जो भी आए तो ना तथा। तो ये क्या है, रस रूप नहीं है, रूप रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, सब नहीं 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 है ना। तो एक विशेषण आया चेतना गुण, तो चेतना गुण वाला है। और एक अशब्द में भी नेगेटिव ही है। तो एक है अलिंग ग्रहण, तो उसमें भी वो नेगेटिव ही आ लगा हुआ है ना। देखो कितने आ लग रहे, अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अलिंग है ना। ये आ लग रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव बनाने वाले। एक ही पॉजिटिव है, चेतना गुण है। मसद्दम में तो अशब्द है, तो वो भी नेगेटिव ही है कि चेतना गुण वाला है। तो अब अलिंग ग्रहण का क्या करना, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो इनमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सब वो अर्थ निकाल के 20 अर्थ निकाल के वो अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इतने अर्थ निकाले हैं मैंने, और भी निकाल सकते हो तुम, क्योंकि मूल धातु दे दी ना, उसको उन्होंने कोई विभक्ति नहीं लगाई। विभक्ति लगा दो, प्रत्यय लगा दो, तो वो यूज्ड हो जाता है शब्द। जैसे आपके यहाँ पास आटा है, चीनी है, घी है, तो अब ये इनसे कुछ भी बना लो आप, पूड़ी बना लो, गुनी बना लो, और कोई मिठाई बना लो, जो कई तरह के लड्डू बना लो, जो बना सकते हो ना। लेकिन एक दफे कुछ कोई बना दिया है तो फिर अब दूसरी चीज नहीं बन सकती उससे, समझे ना। अलिंग ग्राही कह देते तो उनका हमने मूल रूप नहीं रहने दिया, हमने उसको बना दिया कुछ। अब बना दें, एक चीज से बन गई तो दूसरी चीज उससे नहीं बन सकती। तो अलिंग ग्रहण, वो ग्रहण मूल शब्द माना ना, तो उसमें कोई विभक्ति नहीं लगाई, और अलिंग तो विशेषण है। तो वो कहते देखो, यद्यपि यहाँ अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था। अब यहीं से पढ़ रहे अपन, मूल संस्कृति टीका है ना। तथापि यहाँ अलिंग ग्रहण कहा गया है। संस्कृति पंक्ति भी मैंने आपको पढ़ के बताई थी ना, फिर उससे नीचे है। अभी अपन ये चलना तो अपन को है 5वें बोल से, 4 बोल हो चुके हैं, लेकिन इतनी ये पूर्व भूमिका के रूप में आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। क्या, यद्यपि यहाँ अलिंग ग्राह्य कहा जाना चाहिए था, तथापि यहाँ अलिंग ग्रहण कहा गया है। यह इस बात का संकेत है कि इस विशेषण के अनेक अर्थ हैं।
वे अनेक अर्थ इस प्रकार हैं। अब पहला ज्ञायक माने भगवान आत्मा, ज्ञायक आत्मा, लिंगों अर्थात इंद्रियों। अब यहाँ लिंग का अर्थ किया इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। वो कहते हैं हमने लिंग का अर्थ किया इंद्रियां, अब और फिर ग्रहण, तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण माने ज्ञान करना, जानना। आत्मा का काम तो जानना ही है ना, तो ग्रहण का वही अर्थ लेना पड़ेगा, जानना। तो अलिंग ग्रहण, तो लिंग माने इंद्रियां, और इंद्रियों से ग्रहण आ माने नहीं करता, माने ये इसके ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं होती। एक अर्थ ये है। फिर भी नेगेटिव आ गया ना। अभी बताना तो ये था, अपने कहते अलिंग से ग्रहण है, ऐसा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा लिंग ग्रहण आ, लिंग से ग्रहण नहीं होता। तो लिंग माने इंद्रियां, माने इंद्रियों से नहीं जानता, माने जानने का जो काम करता है उसमें इंद्रियां कुछ नहीं है। वो जानने का काम वो खुद ही अपने आत्मा ही करता है, इंद्रियों की उसके कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है। पहला अर्थ किया लिंग माने इंद्रियां, और इंद्रियों के माध्यम से वो जानने का काम नहीं करता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। अब वो ऐसा उन्होंने बताया, और फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। माने बहुत संक्षिप्त टीका हुई कि वो इंद्रियों से नहीं जानता, ये तो टीका की। तो इसे कहना क्या चाहते हो तुम कि अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी तो है, जानने का काम तो वो करता है और इंद्रियों से नहीं करता है, तो इंद्रियातीत हो गया ना, तो इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। अतीन्द्रिय ज्ञान अपना जो होता है, माने वो पराधीनता नहीं है, क्योंकि अभी ये पिछली गाथाओं में बताया था ना, उदार एक व्यक्ति ने कहा कि शरीर आत्मा नहीं है। अभी इंद्रियां तो अभी कहेंगे तो ये शरीर ही आ जाएंगी, ये औदारी की शरीर तो है ना, अब उससे तो भिन्न बता दिया। तो ये इनसे आँख कान नाक है, तो ये आँख कान नाक, इसे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम ऐसा नहीं कहते तो क्या दिक्कत थी? तो वो कहते हैं कि फिर वो इंद्रियों के अधीन हो जाता, उसका ज्ञान इंद्रियों के अधीन हो जाता, तो भेद विज्ञान कहाँ रहा? फिर दो भिन्न नहीं रहे। वहां तो ये कहा था कि इंद्रियां गे हैं, कौन सी 31वीं गाथा में, और इसने गेयों को जानने वाली माने ज्ञान मान लिया, तो गे में ज्ञान का संकर कर दिया, तो गे गया एक संकर दोष हो गया। फिर इंद्रियां का तीन अर्थ किए, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में भी इंद्रियां, और उनसे भिन्न बताना था ना। अब ये कहते हैं कि वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानता। अब आप कहोगे नहीं, वो तो जानता तो है, इंद्रियों से जानता तो है, इनके कहने से क्या होता है? वो कहते यहाँ हम यही अपेक्षा लगा रहे, तुमको ये अपेक्षा समझनी है। तुम ये समझो कि अमृतचंद्र कह रहे हैं कि हम जो बता रहे वो अपेक्षा समझो तुम। अब उस पर ये बहस मत करो कि वो तो जानता तो है, अब कैसे कहते वो नहीं जानता है। और आप ही ने दूसरी जगह कहा है कि वो आज इंद्रियों से जानता है, ऐसा फटाफट निकाल ला हुआ। आगम में तो सब है ना, सभी पक्ष हैं ना, नए सभी नए हैं ना। तो वो कहते हैं तुम ऐसे ऐसे खेल करोगे तो नहीं समझ पाओगे, हम जो कह रहे हैं वो समझो। यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि यदि इंद्रिय से वो जानता है तो उसका ज्ञान इंद्रियाधीन हो गया, तो फिर स्वतंत्र आत्मा नहीं रहा, तो पर से भिन्न आत्मा सिद्ध नहीं रहा, वो तो पराधीन आत्मा सिद्ध हो गया। अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इस अर्थ की प्राप्ति हुई, पहला अर्थ। अब दूसरा, ज्ञायक आत्मा
यानी जिसे लिंगों अर्थात इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जाता वह आत्मा अलंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति हुई। देखो अब फिर बिल्कुल उलट दिया। ऊपर कहा था कि वो इंद्रियों से नहीं जानता, तो उसे इंद्रियों की पराधीनता नहीं है, ये अर्थ निकला, तो अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है। अब क्या कहते हैं? इंद्रियों से नहीं जाना जाता। लिंग का अर्थ तो इंद्रिय ही रखा, वो यहां तो इंद्रियां करण के रूप में थी, है ना, इंद्रियों से जानता है। अब वो कहते हैं कि दूसरा आदमी अपनी आंख से हमारे आत्मा को नहीं जान सकता, और हम भी अपने आत्मा को अपनी आंख से नहीं देख सकते। मैंने हम वो व्यायक भाव है, वो इंद्रियों से जानता नहीं है और इंद्रियों से जानने में आता नहीं है। समझ में आ गया? ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी उपयोग की सूक्ष्मता की बात है बस। और एक व्यवस्थित क्रम है, ये 20 बोल बिल्कुल धड़ाधड़ आपको याद हो जाएंगे। मुझे शायद नहीं भी हो, क्योंकि अब मेरी इतनी स्मृति तुम लोग जैसी शार्प तो नहीं है ना, भूलने लग गया हूं ना, लेकिन तुमको तो हो ही सकते हैं, तुम जरा उपयोग लगाओ तो। अब 2 तो हो गए ना फटाफट याद, सबकी समझ में आ गया ना कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है, और इससे अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब दूसरा कहता है इंद्रियों से जाना नहीं जाता, इसलिए दूसरे अर्थ की प्राप्ति होगी कि इंद्रियों से इसका ग्रहण नहीं हो सकता। ये तो ना जानता है ना नहीं जानता, दोनों नहीं है, दोनों ही नेगेटिव ही कर रहे हैं अभी बात। माने इंद्रियों से पृथक है, सिर्फ इतनी सी बात बताना है। यदि इंद्रियों से जाने तो पृथक सिद्ध नहीं होता, और इंद्रियों द्वारा जाना जाए तो पृथक सिद्ध नहीं होता। हम कहते तो ये हमारे कोई नहीं है, समझे ना? वो उसमें मैंने लिखा है वैराग्य नामक काव्य में कि वो नवीना स्वप्न में आ गए थे ना, और उसके पिताजी समझा रहे थे, तो मान लो उसके चित्त में 3 विकल्प खड़े थे। कौन? कभी तो कहती थी कि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ, कभी कहती थी कि वे मेरे मंगेतर हैं। मंगेतर समझते हो? जिनके साथ सगाई हो जाती है और शादी नहीं हुई होती है, उस पीरियड में वो मंगेतर कहलाते हैं। और तीसरे, वे मेरे प्रेमी हूं और मैं उनकी प्रेमिका हूं। 3 शब्द वहां पड़े हैं। तो वो कह रहे कि ना वो तेरे प्रेमी हैं, ना उनकी तू प्रेमिका है, ना वे तेरे मंगेतर हैं, है ना, और ना वो तेरे पति हैं, ना तू उसकी पत्नी है। तीनों का निषेध करते हैं। तो क्या है कि तू वे तेरे गुरु हैं नग्न दिगंबर होने से। अब तो आज का रिश्ता निकालो ना, तुम कब के रिश्ते निकाल दे जे? वो तुम्हारा बस चले तो तुम 9 भपके निकालो। वो कहते हैं अब अभी की स्थिति क्या है, आज ना तेरे वो मंगेतर हैं, ना पति हैं और ना प्रेमी। तो क्या है? गुरु हैं। अब तो कुछ कोई तो हुए, तो उसको और कमजोर करने के लिए कहते हैं कि वे अकेले तेरे गुरु नहीं हैं, हमारे भी गुरु हैं और सारे जगत के गुरु हैं। वो देवसाल गुरु वाले गुरु हैं, क्योंकि अभी नग्न दिगंबर हो गए हैं और अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है। वैसे तो अरहंत भी गुरु होते हैं, सिद्ध तो हुए नहीं हैं। तो अभी उनसे कोई रिश्ता हो सकता है तो गुरु शिष्य का हो सकता है। तो ठीक है, मैं गुरु शिष्य भी बन जाएंगे कि सारे लोग उसके शिष्य बनेंगे, सारा जगत। मैंने मालूम ऐसा इसमें आएगा, अभी आएगा। कैसा आएगा कि सब वो आपके गुरु हैं कि हाँ हैं, अकेले हमारे ही नहीं हैं, 200 विद्यार्थियों के हैं, अब तो 1000 विद्यार्थियों के हैं। माने अब 1000वां हिस्सा बच गया ना,
इसलिए ऐसा नहीं है कि गुरु हैं तो हम रोजीना जाके माथा पच्ची करते रहेंगे। एक साल भर में एक दफे भी एक प्रश्न भी नहीं पूछ पाएंगे, ऐसे गुरु हैं। आप समझ रहे ना, उतना माने तेरे गुरु हैं वो देवसाल गुरु वाले गुरु होने से तेरे परिभाषा में आ गए, लेकिन तू जाके उससे चपर चपर करे नेमिना से जाकर, ऐसा नहीं है। तुम उससे बात नहीं कर सकती, वे तेरे से बोलेंगे ही नहीं, वे तो मौन व्रत लेके बैठे हैं। माने तेरा उनका अभी कोई नहीं है तेरे, और तेरे को रिश्ता भी निकालना है तो वो गुरु शिष्य का बनेगा। अभी है ना ऐसे चिंतन का एक नई बात है ना। आप बोले इसमें क्या बात हो गई, इसमें जैन दर्शन का बहुत बड़ा सिद्धांत आ गया ना कि रिश्ता तो वर्तमान का होता है। अब भूतकाल में तो न मालूम किस किस से कितने कितने रिश्ते रहे हैं, वो अपने 18 नातों की कहानियां आती हैं, है ना। पीछे भव में पर भव में तो कितने कितने रिश्ते किन किन से रहे होंगे, हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, इसी क्षण। और वे कल नहीं रहेंगे, क्योंकि कल तो सिद्ध हो गए, तो गुरु नहीं रहेंगे, वे देव हो जाएंगे, देवसाज गुरु में। आ गया ना समझ में। तो इसलिए वर्तमान की बात करो। तो वो कहते हैं भगवान आत्मा का इस देह के साथ, माने इंद्रियों के साथ, इंद्रियां देह क्या है, 5 इंद्रियों के समुदाय के अलावा वो देह क्या है, बोलो। आंख कान नाक शरीर मिला करके देह क्या है, यही है ना। तो सबसे पहले उनने इंद्रियों की मैं वही देह से भिन्न जो भगवान आत्मा बताते आ रहे थे, अभी यानी वही बात चल रही परमात्मा, हमने एकदम बदल गया। कब तक तो यही कह रहे थे शरीर में नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, औजार एक शरीर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नहीं। पिछली गाथा में देखो, आप पढ़ो पिछली गाथा, फटाफट पढ़ो। मैंने 5 इंद्रियां पुद्गल द्रव्यमय हैं, मैं तो चेतन हूं, मैं इनसे भिन्न हूं। आप यही कहते आ रहे थे, तो आपके साथ एकदम बदल गए कि अलग गिरण है। तो वही तो हुआ ना कि 5 इंद्रियां से ना मैं जानता हूं और ना मैं इससे जाना जाता हूं। मेरे इसके साथ 2 ही रिश्ते हो सकते थे, और सारे रिश्तों का तो निषेध पहले कर लिया था। मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं इसका भोक्ता नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। समझ में आई ना। अब कह रहे मैं इनका गेय नहीं हूँ, मैं इनका गायक नहीं हूँ, ना मैं इसे जानता हूँ ना मैं इसके द्वारा जाना जाता हूँ। वो गेय गायक संबंध का भी निषेध कर रहे, किनके साथ, इंद्रियों के साथ। यद्यपि ये कहेंगे भी सारा लोग गेय है और भगवान आत्मा गायक है, ख्याल में है ना। साहब वो तो ऐसे बता, अब यहाँ ये कह रहे, यहाँ ये कह, ये वो संबंध तोड़ना है ना। है? तेरे कोई नहीं, तेरे कोई नहीं, राजोदेव नेमिना तेरे कोई नहीं, तेरे कोई नहीं, तो तुम छोड़े। तो वो कहते हैं मुझे दीक्षा दे दो, मैं छोड़ू, दीक्षा देने की आज्ञा दे दो। तो वो कहते हैं कि जब तेरे ये सारे विकल्प खत्म नहीं होंगे, क्या कि नेमिनाथ से रिश्ते खोजने के, कि मेरे क्या थे, क्या हैं, क्या रहेंगे, क्या होंगे। साहब तो आप कुछ भी कहो, इतिहास में तो लिखा ही जाएगा, हैं कि मेरे मंगेतर रहे थे, 2 ही दिन को रहे हों, बारात दे के तो आई थे, इतना रिश्ता तो है ही कि अभी क्यों दीक्षा नहीं मिलेगी। ये सारे रिश्ते तेरे दिमाग में से खत्म होने चाहिए। वे तेरे कोई नहीं, वे तेरे कोई नहीं, वे तेरे कोई नहीं। और तू जब नेमी नेमी रटती रहती है, तो जब तक तू उन्हें भूलेगी नहीं तब तक मेरे से दीक्षा की बात मत करना। अरे भगवान को भूलने की बात करे, ऐसा लगता है ना कोई लिख सकता है कि बाप बेटी से तू उन्हें भूलेगी नहीं। अभी ऐसे बाप तो बहुत मिलेंगे, बस भूल गए, इतने में ही भूल गए। हमने क्या क्या किया तुम्हारे साथ, कितना उपकार किया हो तुम भूल गए,
तुम्हें कुछ याद नहीं रहा, ऐसा भूल नहीं जाओ। इसके बताने वाले तो हजारों मिलेंगे शास्त्रों में भी, लेकिन जब तक भूलोगी नहीं तब तक मेरे पास दीक्षा की बात करने मत आना, मैं परमिशन नहीं दूंगा। क्या कि भूलना पड़ेगा? कि हाँ, उन्हें भूलना पड़ेगा और हमें भूलना पड़ेगा। ये भी लिखा आगे की याद, तेरी माँ को भूलना पड़ेगा, भाई माँ को भूलना पड़ेगा, परिवार को भूलना पड़ेगा, देश को भूलना पड़ेगा, जाति को भूलना पड़ेगा कि मैं फला जाति की हूँ, मैं फलाने कुल की हूँ, यादव कुल की हूँ, मैं फलाना हूँ, सब भूलना पड़ेगा। एक इतना याद है कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, तब बात करना बोला। उन्होंने क्या कहा था कि पिताजी मुझे ये बताओ कि दीक्षा लेना है मुझे, तो उसकी तैयारी क्या करूं? तो ये पूछा था उसने, क्या पूछा था कि तैयारी क्या करूं? मैं तैयारी करने को तैयार हूं। तो उनकी तैयारी की कोई बात नहीं है। क्या तैयारी करना दीक्षा लेने के लिए? अरे यहाँ से प्रवचन करने जाना हो तो कम से कम एक ठेला तो तैयार करना पड़ेगा, लेकिन नग्न दिगंबर दीक्षा लेने जाना हो तो क्या तैयारी करना? बोलो, एक थैला ये रखना पड़ेगा ना कुछ तो साथ में है? ये पैसा सब बेच बाँच के मकान बैंक में पैसा तो जमा कराने पड़ेंगे ना, क्यों? क्या तैयारी करना है? तैयारी की कोई बात नहीं, तैयारी करना है तो ये तैयारी करना है। समझे ना कि मेरा कहीं कुछ है ही नहीं, मेरा इतना इतना है और मैं छोड़ रहा हूं, इसका नाम छोड़ना नहीं है। पहले ही चित्त में ये आए कि मेरा कुछ है ही नहीं। भरत चक्रवर्ती, ये 6 खंड की विभूति मेरी नहीं है ऐसा सोच के दीक्षा ली थी कि मेरी है और मैं छोड़ता हूं, ऐसे करके दीक्षा नहीं ली जाती है। दीक्षा की तैयारी क्या है? माने मैंने एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश की कि दीक्षा की क्या तैयारी होनी चाहिए और किस किस लेवल तक क्या क्या चित्त का परिमार्जन होना चाहिए। यदि मन को तैयार करना है तो मन को कैसे तैयार करना है कि मैं तो उनकी पत्नी हूँ, तो जैसा वो करेंगे वैसा मैं करूँगी। उनने 10 उपवास किए तो मैं 11 करूँगी, पीछे नहीं रहूँगी। क्या तो अब क्या हो गया? दो हो गए। कौन कौन से हो गए बताएगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पूछूंगा नहीं, जो नहीं उठाएगा उससे पूछूंगा। अब निडर हो गए, उठा लो, क्योंकि तुमसे नहीं पूछवाना हो तो। 2 बातें हो गई कि कहते आंख से वो देखते नहीं और किसी की आंख के देखने में आते नहीं। ये 2 बात हो गए अलिंग ग्रहण की। लिंग माने इंद्रियां और ग्रहण माने इंद्रियों से ग्रहण करना और आ माने नहीं। वो इंद्रियों से पर पदार्थों को जानने का काम। ग्रहण माने जानना, आत्मा तो एक जानने का काम करता है, तो इंद्रियों से पर पदार्थों को जानने का काम कर, गेयों को ग्रहण करने का काम करते नहीं और किसी इंद्रियों के माध्यम से किसी के गेय बनते नहीं। 2 अर्थ हो गए ना। अब आगे तीसरा, चलो। जिस प्रकार धुओं से अग्नि का ग्रहण होता है, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य, इंद्रिय से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। अभी ये बताया था ना कि लिंग माने अनुमान भी होता है। अभी आता है ना तुम्हारे वो जो हेतु को लिंग ही तो कहते हैं क्या नहीं? और अनुमान में हेतु ही मुख्य है। और हेतु फिर हेत्वाभास कितने प्रकार के हैं। मैंने सुना गई शांति जी कि वो हिस्सा छोड़ देते हो तुम पढ़ाने में, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है परीक्षा मुख में, कि ये कोर्स में नहीं है? अभी सुना था मैंने।
खैर अभी वो बात फिर कभी करेंगे। चल देखें अब जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, मैंने अनुमान है ना, यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी है, यथा मानसा है, यत्र यत्र बन्नी नास्ति तत्र तत्र धूमो नास्ति, यथा तड़ागा है ना, पर्वतो एवं अग्निमान धूमवत्वात्, इसलिए पर्वत धूम वाला है इसलिए अग्नि वाला है, ऐसा अनुमान करते हैं ना। तो ऐसे अनुमान के द्वारा हम आत्मा को पकड़ लेंगे। अभी तो बताया था ना, कल परसों अपना चलता था, 10 दिन तक चला ना। काय से जाने? शास्त्र आगम से जाने और अनुमान से जाने। आया था कि नहीं? अनुमानादिक से जाने। अब यहाँ कहते अनुमान से जानने में नहीं आता आत्मा, वो वहाँ कहते अनुमान से जानो। और फिर तो यदि इन प्रश्नों के उत्तर समझना तुमने नहीं सीखा तो फिर बस उलझे ही रहे ना। तुम भी उलझोगे और सामने वाले को भी उलझाओगे। वो अपेक्षा तुम्हारी समझ में जहाँ जैसी है आनी चाहिए और समझाना भी आना चाहिए। अब वो कोई जिद्दी हो नहीं माने तो उसके तो हम क्या करें, लेकिन हमारे चित्त में तो उसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए ना। हम तो निश्चिंत होना चाहिए, उसे स्वीकार हुआ नहीं हुआ वो उसकी जिम्मेवारी उसकी है, लेकिन हमें तो नहीं कि हम नहीं। अरे यदि हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं बता पाए, हमको आता तो है समझ में लेकिन हम बता नहीं सकते, तो फिर जरूरत समझो तो उस दिशा में प्रयत्न करना, नहीं तो दूसरे को बिना बताओ ही काम तो चलता है ना। असली काम तो अपन नहीं समझ में आए, समस्या तो वो है ना, समस्या तो वो है ना। आज कोई मेरे से कह रहा था कि हम बहुत सोचते हैं लेकिन आपका जो समझाते हो ना वो पढ़ के समझाते हो, तो हम उसे बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो हमारी समझ में वो नहीं आता, और जब आप समझाते हो तब समझ में आ जाता। हम लोग क्या करें? अब कैसे कब तक चलेगा ये काम? अब तो पढ़ के समझना पड़ेगा ना। क्यों दीपक भाई, है पढ़ के समझ में आना चाहिए, हमको ऐसा होना पड़ेगा ना। देखो जिस प्रकार धुएं से अग्नि का ग्रहण माने ज्ञान होता है, ग्रहण लिखा, ज्ञान का मतलब ज्ञान, उसी प्रकार लिंग अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह, लिंग माने चिन्ह। कहाँ आता है प्रयोग? चिन्ह के लिए, पहचान के चिन्ह को लक्षण में आता है ना सर, लक्षण कहते हैं ना, जहाँ इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह। अब ऐसे चिन्ह से हम ये आत्मा जाने तो कैसे, किसका से जाने? कि हमें इंद्रियों से समझ में आना चाहिए कि ये आत्मा है। वो अभी देखिए वो मरा नहीं है, जिंदा है, और ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। तो कैसे कि जो हमारे पास ज्ञान है और जिस तरह हम ज्ञान का उपयोग करते हैं उस तरह हम उपयोग करें और हमारी समझ में आ जाएगा ये जिंदा है। माने कि वो सांस देखना चाहिए, नाड़ी चल रही कि नहीं, तो हम इंद्रियों के द्वारा जानेंगे ना। तो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण योग्य ऐसा कोई चिन्ह, लिंग माने चिन्ह, चिन्ह माने कैसा चिन्ह कि जो हमारे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने में आ जाए, है ना। चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं, फिर ऐसा कोई चिन्ह हो और उसके द्वारा भगवान आत्मा ग्रहण हो जाए, ऐसा आत्मा नहीं है, माने इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। अब देखो अनुमान का विषय नहीं है, अकेला इतना नहीं कहा। इंद्रिय प्रत्यक्ष माने जिस अनुमान में हेतु इंद्रियां हो, समझे ना। इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, माना अब इंद्रियों से है वास्तव में छुटकारा। अनुमान का तो विषय है, नहीं तो फिर भगवान आत्मा परिणाम मंगन काय में करेंगे। वो तो अपने बता रहे परिणाम मंगन करना है तुम्हें आगम से इंद्रिय से, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसका लिंग माने चिन्ह हो, ऐसा आंख से दिख जाए ऐसा चिन्ह, ऐसा कहता कि जब हम यहाँ गए तो वहाँ जो 4 रास्ते आ गए थे। अब यहाँ से वो दिल्ली का रास्ता कौन है, तो कहाँ कि वहाँ बोर्ड लगा है
कि हमने तो बहुत देखा बोर्ड, हमें तो बोर्ड कहीं दिखा नहीं। उसको बोर्ड थोड़ी कहते हैं जिसे हम ढूंढें, रिसर्च करें और वो हमें बोर्ड ही नहीं दिखे। बोर्ड तो उसे कहते हैं इतनी ऐसी जगह लगा हो कि जो सबको बिना देखे ही दिखे, और इतना बड़ा हो, उतनी दूर से दिखे हैं। एक जगह कोने में जाके यहाँ से पेन से लिख दिया कि ये है, ऐसा नहीं। मैंने आपको टोडरमल जी दिख रहा है ना, यदि आप जाए कौन है तो टोडरमल, पंडित टोडरमल, इतना आपको इतने बड़े अक्षरों में दिखना चाहिए कि जितने में आपको ये मूर्ति दिख रही है उतने ही अक्षरों से, आंखों से वो देख सको, तो काम का है। और ऐसे बारीक अक्षरों में अपना लिख करके, टाइप करके इतना सा और ऐसा कहीं चिपका दिया, ऐसा कि नहीं चलेगा। ऐसा चिन्ह जो इंद्रियों की पकड़ में आ सके, इंद्रिय प्रत्यक्ष का, साम्य व्यवहारिक प्रत्यक्ष का जो विषय हो, ग्रहण नहीं होता, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। तुमको दो चीजें इसमें हरेक में याद करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। कौन? एक तो वो कि वो लिंग माने क्या है, और दूसरा वो कि उससे कौन से अर्थ की प्राप्ति होती है। क्या इन पे आप अपने किताब में, जो तुम्हारी किताब है ना, हर एक के बाद अपनी अपनी होगी ना, उस किताब में लाल पेंसिल से निशान लगा लेना। ऐसे कितने 40 निशान लगेंगे, 20 बोल है ना, तो उसमें क्या है लिंग का अर्थ और उससे किस अर्थ की प्राप्ति होती है। अब ये हम देख देख के तो बता ही सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान, तुम्हारे लिए ये जिम्मेवारी है कि देख के नहीं, फटाफट कि तुम बताओ भी 3 अपन ने आप पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए ना, ये तो 3 तो पुराने ही हैं। तो फटाफट, पहला क्या है कि इंद्रियों से जानता नहीं है, दूसरा क्या है इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है। पहले में किस अर्थ की प्राप्ति होती है कि वो अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, दूसरे में किस अर्थ की प्राप्ति होती है, हाँ इंद्रिय का विषय नहीं है। अब तीसरा लिंग से ग्रहण नहीं है। कौन सा? इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष ऐसे चिन्ह से वो भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। तीसरा बोल। और चौथा देखो, दूसरे के द्वारा मात्र लिंग अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण। अब ये बड़ा विचित्र बात है। वो कहते हैं कि अनुमान से तो जाना जाता है। अब ऊपर तो अनुमान से जाना नहीं जाता लिखा था, अब कहते अनुमान से जाना जाता है। अकेले अनुमान से ही थोड़ी जाना था, प्रत्यक्ष भी तो जाना जाता है। इसका अर्थ अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण का अर्थ समझ रहे हैं ना, वो नहीं जाना जाता है, वो तो ठीक था। अब जाना जाता है लेकिन अकेले ही नहीं जाना जाता है। क्या आपने हमसे कहा था ना कि आप आ जाना, हम आपको समझाएंगे। तुम कहते हैं हाँ हमने कहा था, लेकिन अकेले तुमसे ही नहीं कहा था, सबसे कहा था। कहाँ हैं सब? अब तुम्हारे लिए पूरा प्रवचन करें अकेले? क्या है ना, यानी अकेले उससे ही नहीं, उसका अर्थ भी नहीं होता है। हमने कहा था कि आप लोग आ जाना, हम आपको समझा देंगे, और आप आ गए तो हम कहेंगे नहीं समझा रहे। क्यों? कि आपने हमसे कहा था ना कि अकेले तुम्हीं से थोड़ी कहा था। समझ में? वो अकेले अनुमान से नहीं जानने में, और भी हमारे पास ज्ञान साधन हैं जिनसे भगवान आत्मा जानने में आता है। माने अनुभव से भी जानने में आता है, आगम से भी जानने में आता है, स्मृति से भी जानने में आता है। देखो, दूसरों के द्वारा मात्र लिंग अनुमान द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही ज्ञात करने योग्य नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है।
क्योंकि आत्मा अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी जाना जाता है। समझे? 4 हो गए। अभी है समय, एक तो और कम से कम कर लें, 4 तो हो ही गए थे ना, 5वां कर लें। सुनो, जो मात्र लिंग अर्थात अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। ये तो चौथे और 5वें में क्या फर्क है? दूसरों के द्वारा मात्र लिंग द्वारा जिसका ज्ञान, इसमें तो दूसरे उसे अनुमान से जाने, मात्र ऐसा नहीं है। और ये खुद अनुमान से ग्रहण कर नहीं करता, मात्र लिंग अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं करता आत्मा। क्या हो? चौथे में क्या था कि दूसरे के अनुमान से जानने में, अकेले जानने में नहीं आता। और 5वें में क्या है? खुद अनुमान करके नहीं जानता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता ही नहीं है, अनुमान करने वाला ही नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञाता भी है। इस अर्थ की प्राप्ति होती है क्योंकि वह आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भी पर को जानता है। तो ये 5 अलिंग ग्रहण के 5 अर्थ हो गए। तो 5 सरल हैं यदि, और 5 अच्छी तरह से तुम्हारे ख्याल में आ गए तो बाकी 15 चुटकियों में आ जाएंगे ख्याल में। क्योंकि बस वो अपेक्षा समझनी है कि लिंग का अर्थ क्या और ग्रहण का अर्थ क्या, 2 ही तो हैं, और इससे कौन से अर्थ की प्राप्ति होती है। बस इतनी सी बात है, कल करेंगे।